यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पूरे संसार के, पृथ्वी के, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों के अंत के विषय में देख रहे हैं और जिनका वर्णन बाइबल में वर्णित है। और हम लगभग उस एंड अवस्था को आरंभ करने जा रहे हैं। लगभग मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको ये ज्ञान मिले और बाइबल के अनुसार बाइबल हमारी क्या कहती है, सो वो आप तक मैंने पहुंचाने की पूरी ईमानदारी के साथ में कोशिश करी। और जो अंत के 7 साल होंगे और उसमें वर्णित जो घटनाएं हैं, जो होने वाली हैं, वो न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में भी इनका वर्णन है। और मैं आपके लिए दानियल की पुस्तक में से वो हिस्सा पढ़ रहा हूं, 9वां अध्याय दानियल की पुस्तक का। और उसके 27वीं आयत को पढ़ रहा हूं। दानियल का 9वां अध्याय, उसकी 27वीं आयत को। और यहां यूं लिखा है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी। और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। सो ये जो दानियल का 7वां सप्ताह या अंतिम 7 साल होंगे, जिसका आरंभ कलीसिया उठाए जाने के बाद होगा। जैसे ही कलीसिया पवित्र लोग उठा लिए गए, ये 7 साल आरंभ हो जाएंगे। और 7 साल में से 3.5 साल, जैसे बाइबल में लिखा है, आधे सप्ताह तक वो दृढ़ वाचा बांधेगा और मंदिर बनाने देगा। शैतान का राज्य स्थापित होगा, शांति की बातें वो करेगा। और वो क्या क्या करेगा इन पहले 3.5 साल में, जिसको फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रिब्यूलेशन, पहले 3.5 साल का काल उस नाम से। फिर मिड ऑफ द ट्रिब्यूलेशंस, बिल्कुल मध्य का काल, उसमें क्या होगा। और सेकंड हाफ ऑफ ट्रिब्यूलेशंस, जो बच्चे कुछ 3.5 साल हैं, उसमें क्या होगा। और उसके बाद, जैसा हम सबको मालूम है, मसीह यीशु का द्वितीय आगमन होगा। सो रैप्चर ऑफ सेंट या रैप्चर ऑफ चर्च से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बीच का जो काल है, वो काल 7 वीक, 7 ईयर, 17th वीक, 70th वीक ऑफ डैनियल, ट्रिब्यूलेशंस, 7 ईयर ऑफ ग्रेट ट्रिब्यूलेशंस, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। और उसमें क्या होगा फर्स्ट हाफ में, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। फिर हम मिड में क्या होगा ये देखेंगे, और फिर सेकंड हाफ ऑफ ट्रिब्यूलेशंस में क्या होगा ये देखेंगे। और फिर इनमें जो वर्णित है उनके डिटेल में बाइबल क्या कहती है, हम वो देखेंगे। प्रेजेंट वर्ल्ड कैसा कहता है, और यदि प्रभु आ जाए तो हम सबको इस बात का ज्ञान रहे। सो आए अपने अध्ययन पे चलें। सो जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रिब्यूलेशन या फर्स्ट हाफ ऑफ 70th वीक ऑफ डैनियल, और
इसमें ये कब से आरंभ होगा? इसमें जो है जैसा लिखा गया बाइबल में, मसीह विरोधी का वो राज्य होगा, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में जो है आया है। फिर ये एंटी क्राइस्ट जो होगा, वो परमेश्वर के लिए जो तीसरा मंदिर बनाने की बात यहूदी लोग कह रहे हैं, उसको बनाने देगा। दूसरी बात। और तीसरी बात, ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये पीस मेकिंग, जो राज्य, जो देश, जो कंट्रियां आपस में लड़ रही हैं, उनके बीच में शांति कराने की बात कहेगा। और एक शब्द आया है नया, क्रिस्लाम। ये शांति की बात यहां तक होगी कि मसीह लोग और मुस्लिम लोग, इस्लाम और क्रिश्चियन का क्राइस्ट, तो जो नया शब्द है वो है क्रिस्लाम। मतलब उन मसीहों में और मुस्लिम लोगों में जो है वो शांति स्थापना की कोशिश करेगा, और वो मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में जो है आराधना करने देगा, बलिदान चढ़ाने देगा, वैसे ही जैसे सुलेमान के समय में, जैसे मूसा के समय में होती थी, और जिसका वर्णन दानियल के 9वें अध्याय में। पूरे संसार में एक वर्ल्ड, एक करेंसी, एक भाषा, एक राष्ट्र, ऐसा यह होगा इस प्रथम सप्ताह के या 3.5 साल में। और बेबीलोन के विषय में जो लिखा है वो 17 अध्याय से 19वें अध्याय के 4थी आयत तक प्रकाशित वाक्य में। फिर इज़राइल में जो है मसीह को लेकर के जो है आत्म जागृति आएगी, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में। फिर 7 सील, जिसका वर्णन 5वें और 6ठे अध्याय में है। और 7 तुरियां, जिसका वर्णन 8, 9 और 11 अध्याय में। और फिर परमेश्वर के 2 गवाह उठ खड़े होंगे, जिनका वर्णन 11वें अध्याय में है प्रकाशित वाक्य के। और यह आरंभ होगा जब से मसीह के पवित्र लोग उठा लिए गए, रैप्चर हो गया, स्वर्गारोहण हो गया। और यहां से ये बिगिनिंग ऑफ 70th वीक, 70वें सप्ताह का आरंभ, जिसका वर्णन दानियल नबी की पुस्तक में आरंभ हो गया। यह प्रकाशित वाक्य में 7 साल का जो है ट्रिब्यूलेशन पीरियड, परमेश्वर की विपत्तियां जो है वो, जिनका वर्णन है, मैं एक एक करके आपको वो सारी बातें बता दूंगा। अब जो हुआ क्या था, जब रैप्चर या स्वर्गारोहण परमेश्वर के लोगों का, चर्च का हो गया था, तो उसके साथ क्या चली गई थी? पवित्र आत्मा भी चली गई थी। और पवित्र आत्मा के साथ में जो है परमेश्वर का वचन भी चला गया था। और फिर पृथ्वी पर जो है वे लोग रह गए जो या तो मसीह को नहीं मानते थे, या गुनगुने थे, या ठंडे थे। और कुछ चुने हुए पवित्र लोग भी जो स्ट्रांग थे, वे लोग रह गए। इस 7वें सप्ताह का आरंभ यहां से हुआ। और जो है एंटी क्राइस्ट का जो है राज्य होगा, शैतान की त्रिएकता का जो है आरंभ हमको इसमें देखने को मिलेगा। और जिसने हीलिंग मिनिस्ट्री करी, जिसने यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन, सारी दुनिया उसको मानेगी, एक लैंग्वेज या सारी दुनिया उसे समझेगी, एक सरकार, एक करेंसी, एक अथॉरिटी, उसका सारी दुनिया में अस्तित्व होगा। और सब लोग देखेंगे, क्योंकि वो अस्तित्व स्वर्ग से पृथ्वी तक होगा, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर होगा। और उसमें इतना पावर है कि वो
स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा दे, वरन तारों की 1/3 गिरा देगा। वो सारे लोगों से, पृथ्वी के लोगों से कम्युनिकेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक हैं उनका उपयोग भरपूर से होगा। और जो लोग रहेंगे पृथ्वी पर, उन पर वो अपने चिन्ह लगाने लगेगा। और जो चिन्ह न लें उनको मरवा डालेगा, उनको मरवा डालेगा। ये इन 7 सप्ताह में होगा। ये शैतान के काम होंगे। तो जो पवित्र लोग होंगे, जिनको परमेश्वर स्पेशल अनुग्रह देगा, वे मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। और जो गुनगुने, जो प्रभु को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं और शैतान को नाराज नहीं रखना चाहते, जिनका ये एटीट्यूड है, जिनका ये सोच है, वे यदि उस अंतिम समय में समझ जाएंगे तो वो 2 स्टेप लेंगे। या तो वे उस शैतान के चिन्ह को लेने से मना कर देंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि शैतान उनको मार डालेगा। और यदि वे शैतान के उस चिन्ह को ले लेंगे तो वो इस 7 सप्ताह में, 7वें सप्ताह में जो 7 साल का होगा, वो उनको जीने देगा। और जो नहीं परमेश्वर को जानते, वे तो शैतान के मार्ग को लेंगे। लेकिन क्या होगा, इन समय में वे 7 तुरहियां फूकी जाएंगी। फिर परमेश्वर के अंतिम प्रकोप के जो है 7 वो कटोरे वो डाले जाएंगे। और जो है ये अवस्था जो है 7 सप्ताह तक चलती रहेगी। ये फर्स्ट हाफ में जैसे 7 सील, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से लगा करके 5 और 6 अध्याय, जो हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिर 8वें अध्याय से 8, 9 और 11 अध्याय, ये तुरहियां फूकी जाएंगी, ये तुरहियां फूकी जाएंगी। और ये महत्वपूर्ण चीजें जो है परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से जो होगी वो हमने देखा, कलीसिया का क्या होगा ये देखा। और ये परमेश्वर ने जो कहा, ये जो है ये अवस्था 3.5 साल की होगी, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य में आया है। 1260 दिन वो मंदिर बनाया जाएगा। 2 गवाह प्रभु के होंगे, और इन गवाहों का वर्णन 11वें अध्याय में आया है। फिर जो है वो स्त्री जो है जंगल में भाग जाएगी, और लिखा है कि 42 महीने तक शैतान की त्रिएकता जो है कार्य करेगी, शैतान की त्रिएकता कार्य करेगी। ये वो पहले हाफ का जो है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और 3.5 साल में क्या विपत्ति आएंगी, इनकी जो है पूरी डिटेल। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। 7 मोहरें खोली जाएंगी, 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, और शैतान का राज्य इस पृथ्वी पर होगा। 7 जो है सीलें खोली जाएंगी, जिनका वर्णन प्रकाशित वाक्य में। और प्रभु इनके बारे में कहेगा। ये कहां से आरंभ हुआ देखें आप, ये रैप्चर हो गया था, कलीसिया उठा ली गई, पवित्र आत्मा उठा लिया गया, परमेश्वर का वचन चला गया, प्रभु के लोग चले गए, और शैतान का राज्य हो गया। तो जो पृथ्वी पर है शैतानी लोग हैं, या गुनगुने लोग हैं, या चुने हुए पवित्र लोग भी हैं। और ये एक लिस्ट है उसकी कि कैसे शैतान का कार्यकाल होगा और शैतान क्या करेगा।
और ये देखें, ये मिड पॉइंट, और इसके बाद में ये नेक्स्ट हाफ, ये दूसरा हाफ, ये ट्रिब्यूलेशन का या 70वें सप्ताह का द्वितीय हिस्सा। और मैंने कहा आपसे, मैं चाहता हूं आपको इसके सारे डिटेल मालूम पड़े, कोई चीज से आप अज्ञान ना रहे, और मैं एक एक करके आपको वो सब बताऊंगा। 7 सील, 7 तुरियां, 7 फिगरेटिव, 7 परमेश्वर के कटोरे, 7 जो है वो बेबीलोन के जो है ड्रोन्स, और प्रभु यीशु मसीह का आना। यहां प्रभु यीशु मसीह का आना खत्म होगा, और रैप्चर, ये इन दोनों के बीच का काल है, ये 7 वर्ष, जिसे 70वां सप्ताह दानियल का भी कहा गया, जिसे ग्रेट टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन भी कहा गया, जो है जो 7 वर्ष का होगा। और 7 वर्ष को ऐसे इस बाइबल में वर्णित किया गया है, एक एक डिटेल बाइबल में इसका बताया गया है। सो फर्स्ट हाफ में ये होगा, सेकंड हाफ में ये होगा, और बीच में ये पॉइंट हो। और जैसा मैंने कहा कि मेरी कोशिश है कि आपको पूरे डिटेल मालूम पड़े, आपको पूरे डिटेल मालूम पड़े, और आप इससे अज्ञान न रहे, ताकि जब परमेश्वर आए तो आप तैयार पा जाएं। चाहे वो दिन शायद आज रात हो या हमारी मृत्यु हो जाए, हम परमेश्वर के पास पहुंचने वाले हो सके, और न सिर्फ खुद वरन हम अन्यों को बता सके कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार दुनिया का अंत हो रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर ने कहा कि मेरी कही हुई एक बिंदु, एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी, वो बात जो है घटित हो रही, वो बात जो घटित हो रही। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें चाहता है कि हम उसकी योजनाओं को जाने, उनकी बातों को जाने, और जो है हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मैं इनका एक एक डिटेल हम एक एक एपिसोड में देखेंगे, एक एक एपिसोड में। आज इसका जो है आरंभ कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और फिर मैं जो है आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। सो आए, अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आपके वचन में आगे बढ़े, और प्रभु पृथ्वी के अंत को आपने पृथ्वी के आरंभ के समय से ही निर्धारित कर दिया है, और अपने लोगों को आपने चाहा कि समय समय पर वो बातें बताई जाए, जिसका वर्णन आपने न सिर्फ पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक से आपने कर दिया, और प्रभु प्रकाशित वाक्य में उसका पूरा डिटेल, और इन अंत के दिनों में आपने चाहा कि आप अपनी बातें अपने लोगों पर, विशेष करके जो ईमानदारी से, सच्चाई से आपके पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु आपने उन पे प्रकट करना चाहा। सो हम अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं कि यदि आज रात आपका आना हो जाए या हमारी मृत्यु हो, प्रभु हम आपके साथ जाने वाले हो सके, सारी दुनिया को आपके बारे में बता सके कि इस पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है वो आपके वचन के अनुसार हो रहा है, और आपका वचन पहले से ये कहता है। सो प्रभु आप इसके द्वारा महिमा पाए, हम घटें आप बढ़ें, आपकी आशीष हमारे जीवन में आने पाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.